गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय गणित अध्याय 3 दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा दशमलव भिन्न का सारणी द्वारा स्थानीय मान तथा प्रसारित रूप ज्ञात करना सीखेंगे और दशमलव भिन्न के जोड़ों की तुलना करना सीखेंगे। आइए चलिए हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछली कक्षा में हमने दशमलव भिन्न के बारे में जाना कि उसकी किस प्रकार तुलना करते हैं, कैसे दशमलव भिन्न का हम जोड़ तथा किस तरह से घटाव करते हैं। चलिए आज फिर से उसका हम पूर्णावलोकन कर लेते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होता है। जब कोई भिन्न 2/10, 23/100 या 35/1000 इस रूप में हो तथा भाग लगाने के बाद वह भिन्न दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाए तो वैसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जिस तरह हम किसी संख्या का स्थानीय मान तथा उसका नाम जानते हैं, उसी प्रकार भिन्न का भी स्थानीय मान होता है और उसको नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले 1/10 का स्थानीय नाम को हम जानते हैं कि वह किस प्रकार से आता है। तो जैसे मैंने एक चित्र बनाया है, उसमें 10 टुकड़े किए हैं और एक अंश निकाल दिया है। तो मैंने पिछली कक्षा में अंश और हर निकालना आपको बताया था। तो इसमें क्या हो गया, एक अंश हो गया और 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 का एक अंश है तो इसे किस नाम से जानेंगे, 10 का अंश यानी दशांश। और अगला देखिए 1/100 यानी इसी तरह से अगर कोई 100 टुकड़े हैं उसमें से एक अंश निकल जाए तो उसे कहेंगे 100 का अंश और उसका नाम पड़ेगा शतांश, स्थानीय नाम। उसी प्रकार 1/1000 इसमें हो गया 1000 का अंश, तो इसका स्थानीय नाम सहस्रांश का। अब आगे हम दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप तथा स्थानीय मान ज्ञात करना सीखेंगे। मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, सहस्रांश लिखा हुआ है तथा लास्ट में संख्या लिखा है। तो इतना तो आप समझ रहे हो, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और इधर आ गया दशांश 1/10, शतांश 1/100 और सहस्रांश 1/1000। तो इसके बाद हम अंकों को इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। 100 की सैकड़े की जगह पे 1, दहाई की जगह पे 2 और इकाई की जगह पे मैंने 3 लिखा, दशांश की जगह पे 4 तथा शतांश की जगह पे 5 तथा सहस्रांश की जगह पे 6 लिखा। तो ये सभी जब मिले तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या मिली 123.456 या इसको कह सकते हैं 123.456। अब दशमलव में जब हम बात करते हैं तो हम संख्याओं को 100, 200 करके नहीं बोलेंगे। जो संख्या होगी दशमलव से पहले उसको हम सैकड़ा में कह सकते हैं, जैसे 123 कहेंगे, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या को हम संख्या के रूप में कहेंगे। जैसे यहाँ कहेंगे 123.456, हम लोग 456 नहीं बोलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए हम संख्या को भी तीर के निशान से मैंने दर्शा दिया कि कौन सी संख्या इकाई पर है, कौन सी संख्या दशांश पर है और कौन सी संख्या सहस्रांश पर है। तो अब चलिए इसका प्रसारित रूप देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो मैंने लिखा है एक है 100 के अंक पे 1 × 100, 2 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1/10, 5 × 1/100, 6 × 1000। जब इसको हम कैलकुलेट करके जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 123.456। तो हमने दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप तथा स्थानीय मान ज्ञात करना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं की जोड़ों की तुलना करना सीखते हैं। जैसे एक प्रश्न है 5.67 और 5.7, तो हम इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए इसके कुछ नियम है जो जिसको हमें फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, दूसरे नंबर पे लिखा है दशांश, तीसरे पे शतांश और चौथे पे सहस्रांश। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर दशमलव वाली संख्या आपको मिलती है कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, तो आपको पहले इकाई, दहाई, सैकड़े को वाले अंक को देखना होगा। जैसे इसमें है इकाई अंक 5 है, इसका भी दूसरे वाले का भी इकाई अंक 5 ही है। तो अब चलिए दोनों का समान है तो दोनों एक समान की संख्या है। अब हम दशांश की तरफ देखते हैं तो एक का दशांश 6 है और दूसरे का दशांश 7 है। तो इसका मतलब जिसका संख्या बड़ी होगी, जिसकी दशांश बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हो गया 5.67 छोटी है 5.7 से। अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से है 25.66 और 25.67। तो अब इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें भी जब इकाई और दहाई अंक देखते हैं तो 2 5 है और इधर भी 2 5 है, दोनों समान है। लेकिन दशांश जब हम देखते हैं तो दशांश भी समान है। दशांश भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 है,
पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी 6 है। तो अब चलिए शतांश की तरफ चलते हैं। तो पहले वाले का शतांश 6 है और दूसरे वाले का शतांश 7 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिसका शतांश बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी।